Hello dear students. तो welcome back to this second video for the chapter biomolecules. इससे वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, द इंट्रोडक्टरी पार्ट और द एनालिसिस पार्ट कि हम टिश्यूज़ को एनालिसिस कैसे करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आज के इस वीडियो में हम बाकी के मॉलिक्यूल्स को देखने वाले हैं। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो को देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आई हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू यू, ओके। एंड जिन्होंने देखा नहीं है उनके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विथ लिपिड्स। नाउ सच बताना, हाउ मेनी ऑफ यू फील वेरी कंफ्यूज्ड एंड वेरी ऑफन कि व्हाट इज लिपिड, फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड। कभी कभी के सारे टर्म्स एक ही लगते हैं कि लिपिड इज मेड अप ऑफ फैट या फैट इज मेड अप ऑफ लिपिड, फैटी एसिड इज लिपिड, लिपिड इज फैटी एसिड। कौन क्या है, ऐसा कंफ्यूजन होता है? अगर नहीं होता, वेरी वेल एंड गुड। अगर होता है तो भी नॉट एन इश्यू, बिकॉज आई विल ट्राई टू क्लियर द कंफ्यूजन्स। सो व्हाट इज लिपिड? लिपिड, अगर पहले मैं कंफ्यूजन को दूर करती हूँ, लिपिड इज द अम्ब्रेला टर्म, ओके। क्लियर? तो ये हो गया अम्ब्रेला, लिपिड। फिर कंफ्यूजन हमें क्या क्या होता है? व्हाट इज फैट? फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। व्हाट इज फैटी एसिड? इट इज अ कंपोनेंट। फिर कौन सा वर्ड है जो कंफ्यूज करता है? ग्लिसरॉल। That is also a component. फिर जैसे है ग्लिसराइड, that is a type of lipid, okay। तो ये डायग्राम कहीं पे भी किसी भी चिट पे बना के रख दो एंड अंडरस्टैंड व्हाट लिपिड इज, व्हाट इज लिपिड केमिकली, स्ट्रक्चरली, और इस चिट को देखते रहना पीरियडिकली। All these terms will be very clear in your mind और फिर वो confusion नहीं होगा कि कौन सा क्या है, okay? So let's begin with what lipid is actually. So सबसे पहले what is lipid? अगर मैं lipid का definition बोलना शुरू करूँ कि lipids are nothing but fatty acid esters of blah blah blah, definition ही याद रहेगा, समझ में पूरी नहीं आएगा। तो लिपिड को समझने से पहले व्हाट इज एस्टर, ये पहली बात समझ लो। सो व्हाट इज एन एस्टर? एस्टर इज अ कंपाउंड इन विच RCOOH है। ये हाइड्रोक्सिल पार्ट का जो ये हाइड्रोजन है, इट इज रिप्लेस्ड विथ अनदर एल्काइल ग्रुप। क्लियर है? सो व्हाट इज एस्टर? RCOOR, ओके। क्योंकि अब डेफिनेशन में हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, दे आर द फैटी एसिड एस्टर्स, फैटी एसिड एस्टर्स, फैटी एसिड एस्टर्स। तो व्हाट इज एस्टर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। और इस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एस्टर या बिकमिंग एन एस्टर फ्रॉम RCOH is called esterification, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है that bond is called ester bond, okay। Now what is a fatty acid? In its simplest term, fatty acid is nothing but RCOOH. Fatty acid, carboxylic group forms the acidic part and this R is the hydrocarbon जिसका number can vary anywhere from 1 to 19. Clear है? This is what a fatty acid is, okay। Sorry. Now depending on the number from 1, if it is 1, here the R, it becomes a methyl and COH, right? अगर ये C2H5 हो गया तो ethyl and so on, the number will go up to 6C19. तो ये हो गया what a fatty acid is chemically।
तो फैटी एसिड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? C, H and O. So fatty acid is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Carbon and hydrogen are always CnH twice N. Interestingly, O is very less and its number is always 2. Why and how so? Let's see. Now हमने क्या देखा कि फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में दिस आर, इट्स नंबर कैन बी फ्रॉम 1 to 19. देयर आर 2 एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक. एक है पाल्मिटिक एसिड. कितने कार्बन है उस पे? 16 कार्बन. 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, क्लियर है? विच मीन्स वॉट, ये R जो है इट इज ऑफ 15C इन पाल्मिटिक एसिड. तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा? CnH2SnO2, सो इट विल बी C16, H2SN है तो 32 एंड O इज 2. सो अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के अगर हम लिखें तो हाउ विल इट बिकम, व्हाट विल इट बिकम? CH3. क्योंकि किसी भी चेन में सबसे टर्मिनल कार्बन जो होता है वो CH3 ही होता है. फिर बीच के सारे CH2 हो जाते हैं एंड देन एट द अनदर एंड यू हैव COOH. तो इसका कितना नंबर होगा? वी हैव 1 2 कार्बन्स ऑलरेडी. बचे कितने? 14. So 14 of the carbons are going to be the carbon in the middle. तो अब हो गए हमारे पास 16 कार्बन. क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल है एराकिडोनिक एसिड. Similarly, it is of 20 carbon, including the carbon of COOH. तो इसका R कितना हो जाएगा? R is of 19 कार्बन. इसका फॉर्मूला विल बी C20H40O2. अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, CH3 CH2 COOH. क्लियर? 1 2 हो गया. आउट ऑफ 20 वी हैव 18 लेफ्ट. क्लियर? तो अभी अभी हमने जो कहा था कि ऑक्सीजन इज वेरी लेस, ओनली 2. कैसे? खाली कार्बोक्सिल ग्रुप के जो 2 ऑक्सीजन्स होते हैं दे आर द ऑक्सीजन ऑफ द फैटी एसिड्स. सो फैटी एसिड्स आर केमिकली और दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बेसिक बोल रही हूं. वेर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस एंड ओनली द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप काउंट्स. क्लियर है व्हाट फैटी एसिड इज? Now fatty acids can be of 2 types: saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. Saturated fatty acids are the fatty acids which do not have any double bonds, without any double bonds. Okay? On the other hand, unsaturated fatty acid with 1 or more double bond. यानी इनका जो चेन होगा C कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा. शायद एक हो या एक से ज्यादा हो. यहां पे ऐसा कुछ नहीं. क्लियर है? दे हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स. एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड. इनका तो जनरल फॉर्मूला है CnH2SnO2. इनका है CnH2SN-2x and O2. ओके, नाउ द तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट फैटी एसिड्स. नाउ लेट अस लुक एट अनदर थिंग विच इज ग्लिसरॉल. मैं ये समझा क्यों रही हूँ फैटी एसिड? क्योंकि लिपिड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फैटी एसिड. तो लिपिड को समझने से पहले फैटी एसिड को आप पूरा समझ लीजिए. ओके, नाउ लेट अस लुक एट अनदर कंपोनेंट विच इज ग्लिसरॉल. केमिकली क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. प्रोपेन मीन्स व्हाट? 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3.
ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब तीनों के तीनों में ही अल्कोहल है. सो लेट्स मेक इट OH OH OH. इसमें सिर्फ एक H होगा, H2 H2. क्लियर है? तो ये क्या हो गया? इट इज एन अल्कोहल, राइट? तो हमने फैटी एसिड क्या है वो देख लिया. व्हाट इज फैटी एसिड? RCOOH. और व्हाट इज ग्लिसरॉल? ROH. यही तो है, राइट? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. नाउ लेट अस कम इनटू व्हाट इज लिपिड. सो नाउ फाइनली व्हाट आर लिपिड्स? Lipids are fatty acid esters of alcohols and related substances that are insoluble in water. Additionally, they may contain other elements like nitrogen, sulfur, phosphorus. Okay? Fatty acid ester मतलब क्या? Ester का definition हमने पहले ही देख लिया था. Where the H of the COOH group is replaced by another alkyl group, right? तो यहाँ पे that H is replaced by another alcohol group. तो क्या होगा फैटी लिपिड का स्ट्रक्चर? RCOOH. ये तो फैटी एसिड है. इसके हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो फिर यहाँ पे एक और हाइड्रोकार्बन आ जाएगा विथ अनदर अल्कोहल ग्रुप. दिस इज व्हाट लिपिड इज. ओके, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड को देख Now let us look into the types of lipids. So lipid ka classification, it can be classified into 3 categories: simple lipids, compound lipids and derived. Simple lipid can be further classified into neutral or true fats. यही वो fat है which is a type of lipid. Okay, waxes, cutin, compound lipid. Yeah, compound means what? Something that is formed by conjugation of 2 things. तो एक तो component इसमें lipid होना ही होना है. If you look at all this, for examples, उसके साथ कुछ एक और ग्रुप जुड़ गया है. जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट है, ग्लाइकोलिपिड में शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, लाइपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन, क्रोमोलिपिड्स इज ऑल अबाउट पिगमेंट्स, एंड देन डेराइव्ड लिपिड्स. तो शुरू करते हैं हम सिंपल में न्यूट्रल फैट्स से. ओके, सो व्हाट आर ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल. सो लेट्स ग्लिसरॉल, दिस टेक ग्लिसरॉल. सो व्हाट आर ट्रू फैट्स? Esters of fatty acid with glycerol. Here this is the fatty acid and this is the alcohol part. तो पहले हम ग्लिसरॉल को देखते हैं. तो अब समझ में आ रहा है बच्चों कि मैंने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले क्यों एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ ग्लिसरॉल इज व्हाट? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. अब लेट अस टेक द एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक RCOOH फैटी एसिड आगे लगने वाला है और लेट्स राइट इट दिस वे. ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं. तो हाउ विल इट कंबाइन? ये OH और H गायब हो जाएगा एज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो व्हाट विल वी गेट? CR, राइट? ये हो गया पहला. अब यहाँ पे क्योंकि 1, 2 and 3 देयर आर 3 अल्कोहल ग्रुप्स, तो आके यहाँ पे 1, 2, 3 और 3 फैटी एसिड्स लग सकते हैं. सो लेट्स ऐड ऑल द 3. लेट्स से R1, R2, R3. यहाँ से भी पानी निकल गया, यहाँ से भी पानी निकल गया. सो व्हाट डू वी गेट? क्लियर? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अगर चाहे तो एक फैटी एसिड लग सकता है
2 लग सकता है या 3 भी लग सकता है. Now these true fats are also called what? Glycerides. Now if one glycerol plus one fatty acid, it is called monoglyceride. 1 plus 2 fatty acid diglyceride, 1 plus 3 fatty acid ट्राइग्लिसराइड. क्लियर है बच्चों? तो अब क्या कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि ग्लिसराइड, फैट, फैटी एसिड, अब समझ में आ रहा है व्हाट इज द लिंक बिटवीन देम. once again, fatty acid is a component of lipid, glyceride is a type of lipid, fat is also glyceride, fats ही है, और ये is a type of lipid. तो lipid सबसे ऊपर है and lipid is the umbrella term. क्लियर है? Now यही glyceride को commercially for commercial purposes further 2 types पे divide किया जाता है. So now let us look into the classification. इसको classify करने का basis क्या है? The melting point. But ये classification more from a commercial point of view किया जाता है. Okay? So glycerides, fats and oils, high melting point, low melting point. It is solid at room temperature, liquid at room temperature. Examples: butter, ghee, coconut oil. यहाँ पे कोई सा भी कुकिंग ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो कि नहीं जमते वो इस कैटेगरी पे आ जाते हैं. नाउ वन मोर थिंग अबाउट ऑयल इज द ऑयल्स विच कंटेन मेनी unsaturated double bonds. Okay, the oil which contain many double bonds, many number of double bonds are called polyunsaturated fatty acids. Okay, PUFA. हो गया. So now with this we are done with everything about true fats या glycerides. Now let us go into waxes. Waxes are nothing, they are also ester of fatty acid and an alcohol group, but उसमें alcohol group glycerol नहीं होता. Alcohol group is of very high molecular weight. Okay, so waxes are what? They are also esters of fatty acid with alcohol of higher molecular weight. मतलब glycerol नहीं हो सकता, उससे हायर होगा. इसके 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर बी वैक्स एंड लैनोलिन. नाउ दे बोथ फॉर्म अ वाटर इम्परमिएबल कोटिंग. ओके, इसके बाद है क्यूटिन. So cutin, क्या है cutin? They are complex lipid formed by cross esterification and polymerization of hydroxy fatty acid and other fatty acids with or without esterification by alcohol या glycerol. तो क्या होते हैं इसमें? fatty acids खूब सारे से होते हैं, right? तो फैटी एसिड कैन बी ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें शायद एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, लंबे लंबे फैटी एसिड्स, एंड शायद वो उसमें अल्कोहल या ग्लिसरॉल हो भी सकता है या नहीं, विदाउट इट्स एस्टरिफिकेशन. ओके, नाउ लेट अस कम टू कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स, विच इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ लिपिड्स. सो कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड. कंपाउंड मतलब ही क्या? कुछ और आके ऐड होने वाला है, राइट? सो दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, जो भी हमने ट्रू फैट्स में देखा वो, प्लस अनदर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट. नाउ यही वाले पार्ट पे बेस करके इट कैन बी अ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, लिपिड प्लस फॉस्फेट. कहाँ देखने को मिलता है? वेयर डू वी गेट टू सी देम? इन द सेल मेम्ब्रेन्स. Glycolipid, lipid plus sugar, we get to see it in the myelin sheath of the nerve cells. Lipoprotein, lipid plus a protein. These structures are also seen in cell membranes.
क्रोमोलिपिड्स, लिपिड प्लस पिगमेंट सच एज कैरोटिनॉइड्स. नाउ इसमें phospholipid is very important. Now phospholipid is lipid plus phosphate, and phospholipids can be of many types, of which one of the most important type is lecithin. So lecithin is composed of the lipid plus phosphate प्लस कोलाइन. ओके, और लिपिड को अगर ब्रेक करें तो व्हाट इज इट? इट इज ग्लिसरॉल यहां पे प्लस 3 फैटी एसिड्स, सॉरी यहां पे एक्चुअली 2 फैटी एसिड्स होगा. ओके, प्लस दिस. नाउ दिस पार्ट फॉर्म्स द पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड जो हम सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में देखते आ रहे हैं, एंड दिस पार्ट फॉर्म्स द टेल. ओके, जो हम डायग्राम में देखते हैं फॉस्फोलिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज एक्चुअली लेसिथिन. एंड व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ? ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड चेन्स प्लस फॉस्फेट प्लस choline. This part is the non-polar part, and this is the polar part here, polar head. Clear? Non-polar part is what? It is hydrophobic, and polar part is hydrophilic. Now these type of molecules are also called amphipathic molecules. Why? Because in the same molecule there is a hydrophobic and a hydrophilic part, or a polar and a non-polar part. अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखते हैं. So let us see कि what is this structure. तो सबसे पहले ग्लिसरॉल को ले लेते हैं. 1 2 3 H2 H2. यहाँ पे अल्कोहल का O रह गया, फिर उधर से एक फैटी एसिड आके जुड़ गया. क्लियर? यहाँ पे भी सेम स्टोरी, अल्कोहल का O, उधर कार्बोक्सिल ग्रुप का OC एंड अनदर फैटी एसिड. तो दीज आर द 2 टेल्स. अब आते हैं हेड पे. हेड स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? एक्चुअली हेड को मैं इधर करती हूं. ओके ओके नो, हेड को यहीं पे समझा देती हूं. यस, आई कैन डू दैट. This is attached to the phosphate, and this in turn to a nitrogen containing compound called choline. Clear? तो यही वो हेड है, this part, and these are the 2 tails. तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, इसको अगर ऐसे कर दे तो how will it look? तो ये हो गया टेल पार्ट, ये हो गया हेड पार्ट. दिस इज पोलर, दीज आर द नॉन पोलर. तो अब तक हम जो ये स्ट्रक्चर देख रहे थे वो थोड़ा सा सर हटा हुआ और फिर इस तरफ टेल. एक्चुअल रियलिटी में ऐसा होता है. ओके, सो इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेसिथिन अ फॉस्फोलिपिड नाउ क्लियर टू यू? So with this we are done with compound या conjugated lipid. Now let us go to derived lipids. So now finally derived lipids. So derived lipids क्या? Steroids. Steroids अगर
what is it structurally? Will you be surprised if I say कि इसमें कोई फैटी एसिड्स ही नहीं होता ना? अगर फैटी एसिड नहीं होता इसको डेराइव लिपिड्स बोल के लिपिड के क्लास में क्यों क्लब किया जाता है? Why so? Because even without having any fatty acid, they show lipid like properties. Okay? तो यहाँ पे अगर फैटी एसिड नहीं है तो है क्या? There are no straight chains. Steroids are made up of 4 fused rings of carbon. Clear है? Now steroids are of many classes and many types. उसमें से one of the class or subclass is sterol. Sterol की खास बात क्या है? यहाँ पे 4 कार्बन रिंग में से किसी एक कार्बन रिंग में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है और इसी स्टेरॉल का एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल. क्लियर? So this cholesterol is actually a type of sterol and sterol is a type of steroid and steroid is nothing but a derived lipid. So ये सब के सारे क्या हो गए? इनमें कोई फैटी एसिड नहीं है. तो क्या है? Fused rings of carbon. How many rings? 4 rings. Now cholesterol in our body is synthesized in liver and cholesterol is a very important component of cell membrane. Additionally, cholesterol is a precursor for the synthesis of other type of steroids as well as acetic acid. Okay, but एक negative चीज ये है कि cholesterol is not soluble in water. इसलिए ये अगर ज़्यादा हो जाए हमारे ब्लड लेवल में, they start depositing into the walls of our blood vessels and that is what results in atherosclerosis. Clear है? So with this we are done with lipids. इसके बाद हम देखते हैं amino acids and proteins. Now since lipid कोई पॉलीमर नहीं बनाता तो इसका कोई पॉलीमर है नहीं तो हम खाली लिपिड्स पे ही पढ़ के रह जाते हैं. इसके बाद जैसे हम देखेंगे एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड मोनोमर हो गया, उसका पॉलीमर प्रोटीन, तो उन दोनों को हम साथ में देखेंगे. ओके ओके सो व्हाट आर एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाई? बिकॉज कार्बन है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है कहीं. यस, कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन तो काउंट ही करेंगे, राइट? तो एमिनो एसिड को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोला जाता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड. व्हाट इज मीथेन? CH4 और वी कैन से CH4, right? Now it is called a substituted methane. Why? Because ये एक ऐसा organic molecule है which has an amino group and a carboxyl group attached to the same carbon. तो बाकी दो में क्या रहते हैं? बाकी दो में एक तरफ H रह जाता है, दूसरे तरफ there is a variable functional group या a functional group which is variable. Variable means what? The structure of R or this R can be of many types. Okay? तो हो गया ना ये substituted methane. हाइड्रोजन को हटा के एक तरफ अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया गया है, दूसरी तरफ एक एसिडिक ग्रुप, तीसरी तरफ एक फंक्शनल ग्रुप. Now because all these are attached to the same carbon, it is called alpha carbon. Okay? और स्टूडेंट्स कभी भी इसको एमिनो ही बोला जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इट विथ अमाइन बिकॉज अमाइन इज द जनरल टर्म दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ NH3. एनी डेरिवेटिव आउट ऑफ NH3. जब एमिनो बोलते हैं तब NH2, इट स्पेसिफिकली डिनोट्स NH2. ओके? बिकॉज अगर मैं एक सिंपल सा MCQ दे दूं कि विच ऑफ द फैक्ट इज नॉट राइट अबाउट amino acid. Amino acids are called substituted methane because it has a carboxyl group. Fine. It has a functional variable R group. Okay. It has a amine group.
इंस्टेड ऑफ अमीनो मैंने अमाइन लिख दिया। ओके, तो वैसे तो ऊपर ऊपर लगेगा कि इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो हो गया ये एक सब्सटीट्यूटेड मीथेन। तो डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे अब इसको? हो गया ये एक सब्सटीट्यूटेड मीथेन। नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन? एमिनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल with or where the same carbon atom contains an amino group and a carboxyl group and a variable functional group and a hydrogen. Clear है? Now, depending on this, amino acids can be of many types, and there are many types of amino acids, of which 20 amino acid form protein. Okay, now our human body, it does not synthesize all the 20 different type of amino acids. कुछ amino acid ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में synthesize नहीं होता. We have to depend on dietary source for its supply. So such amino acids which are not synthesized in human body are called essential amino acid. Clear? Example: phenylalanine, tryptophan, lysine, valine, methionine. फिर कुछ है विच आर सिंथेसाइज्ड वेरी स्लो इन आवर बॉडी, तो उसके लिए भी मोटा मोटी डाइटरी सप्लीमेंट पे वी हैव टू डिपेंड. दे आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल. लाइसिन, ये लाइसिन नहीं, ये ल्यूसिन होगा. आई एम सॉरी, दिस विल बी ल्यूसिन. ओके, लाइसिन एंड आर्जिनिन. एंड बाकी के जो एमिनो एसिड्स है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. ओके, ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए और हम अपना खुद बना भी लेते हैं. ओके, नाउ ये जो R है, डिपेंडिंग ऑन दिस एमिनो एसिड कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. सो लेट्स अज्यूम कि ये R सिर्फ एक हाइड्रोजन है. सो व्हाट द स्ट्रक्चर विल बी? दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन एंड दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. ओके, ये अगर मिथाइल हो गया, इट इज एलानिन. ओके, इसमें अगर एक अल्कोहल ग्रुप आ गया, इट इज सेरीन. राइट, नाउ ये तो सिंपल स्ट्रक्चर्स देख लिए. If this R also happens to be acidic, वो amino acid acidic हो जाएगा. If this R happens to be basic by its nature, then it will fall under basic amino acids. Clear है? तो here I have written down some different types of amino acids. तो देख लेते हैं सबसे पहले acidic amino acid. Acidic मतलब you all know कि जिसमें एक additional COOH या carboxyl group हो. Example is glutamic acid and example is glutamic acid and aspartic acid. फिर basic amino acid, lysine, arginine are the examples. Neutral amino acid, which means what? No additional amino या COOH group. Okay. Example is glycine, valine, leucine. Sulfur containing amino acid, cysteine, methionine. Alcohol containing amino acid is serine, threonine, जिसमें R
जो ग्रुप होगा उसमें कुछ अल्कोहल होगा. ओके. एरोमेटिक, वेयर आर aromatic amino acid, where R is a ring. Okay. Tryptophan, phenylalanine, tyrosine. Heterocyclic, nitrogen is present in a ring here. Okay. Proline and histidine. So with this we are done with what amino acid is, उनके कुछ properties and different types. Now a very interesting feature of amino acid called zwitterions. वो क्या है वो देखते हैं. Okay. So what is a zwitterion? By definition, a molecule which has an equal amount of positive and negative charges in non-adjacent element of that molecule. Okay, please remember this. At the same time, so that it happens to be neutral. So ये हमारे पास एक एमिनो एसिड है. Let us take the simplest amino acid. Okay. तो zwitterion हम कब कहलाएंगे? जब इस पे एक एडिशनल प्रोटॉन आ जाए तो ये पॉजिटिव हो गया और इसमें से ये गायब हो जाए, ये नेगेटिव हो गया. So now what do we have? We have one positive charge, one negative charge in elements which are not adjacent and at the same time. Overall अगर हम इसका चार्ज देखें, one positive is cancelling the one negative, so it is neutral. Now zwitterions को समझने के लिए और एक important term है which is called isoelectric point. What is isoelectric point? It is the pH at which a molecule is going to have equal amount of positive and negative charges so that the net charge is neutral. Clear है? उस pH को isoelectric point बोला जाता है. Now because amino acids have both the basic and the acidic group, क्या होता है at isoelectric point में? It is going to carry both the charges. अगर pH नेगेटिव हो गया, तो क्या होता है? Acidic medium, pH low means what? Low acidic pH. तो प्रोटॉन्स बहुत होते हैं, प्रोटॉन्स आके यहाँ लग के इट मेक्स इट पॉजिटिव. क्लियर? और जब pH ज्यादा होता है, हायर अप लाइक बेसिक मीडियम में, देयर व्हाट वी हैव. तो क्लियर है, इन द बेसिक pH it will be negative, in acidic pH it will be positive, and at isoelectric point is exactly where it will express itself in zwitterionic form. Clear है? And zwitterion derives its name from the scientist, a German scientist who discovered this kind of ions for the first time. तो ये हो गया all about amino acids that is given in your syllabus. Now how do two amino acids combine? Two amino acids combine by a bond which is called a peptide bond. क्या है वो bond? देख लेते हैं. तो let us see what is a peptide bond. तो let us take two amino acids. Okay, plus HNH करते हैं, CCOOH. अब ये दो आमने सामने खड़े हैं. Now the alcohol from the COOH group and one hydrogen from here, it is going to eliminate out a molecule of water. तो हमारे पास क्या रह जाएगा? CONH. So the resulting structure will be CONH, COOH, CH3H. This is a peptide bond. Okay.
तो एमिनो एसिड्स के एक एक एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं. सो आर ऑल पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स? नो. For polypeptides to qualify as protein, it has to be at least 50 amino acid long. So all proteins are polypeptides, but not all polypeptides are proteins. तो अब तक हमने जो देखा, एमिनो एसिड के सारे प्रॉपर्टीज देख लिए. एमिनो एसिड एक दूसरे से जोड़ते कैसे हैं? एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, एंड हाउ विद पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन. राइट, हो गया. हैव आई बीन एबल टू एक्सप्लेन एमिनो एसिड वेरी वेल टू यू? अब हम प्रोटीन को देखते हैं. ओके, तो प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स? दीज आर लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ one or more than one polypeptide chains, and each polypeptide chain has to be at least 50 amino acid long. Right, now there are different types of amino acids, and thus proteins are polymers, but they are never homopolymers. Proteins are always heteropolymers, क्योंकि polypeptide chain के जो amino acids है वो different types के ही होते हैं. तो प्रोटीन के डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वांटरनरी. सो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं. प्राइमरी मीन्स व्हाट? दिस इज द बेसिक एंड द सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर. इसी से ही बाकी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. तो प्राइमरी मीन्स व्हाट? लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन. लीनियर पीपी चेन, जगह कम है इसीलिए मैं पॉलीपेप्टाइड लिख रही हूं. तो ये एक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एंड सो ऑन. तो ऐसे लीनियर चेन में द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑन द left side is said to be the first one, and it is referred to as N-terminal. Okay, and the amino acid at the rightmost side is the terminal one. Okay, and it is referred to as, this end is referred to as the C-terminal. Clear? ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं. Now let us come to secondary. Now क्या होता है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रेट कभी रह नहीं पाते. They either fold to form helices, okay, alpha helix form. यहाँ पे क्या होता है, ये जो हेलिसेस फॉर्म हो रहे हैं, ये जो यहाँ से हेलिकल स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, here every fourth amino acid is forming intramolecular bonds and it is keeping the structure the way it is. Okay, ये हो गया अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड हियर इट इज ऑलवेज राइट हैंडेड कॉइल. ओके, दूसरा है द पॉलीपेप्टाइड चेन. लेट्स अज्यूम द चेन, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये एक प्लीट हो गया, ये एक प्लीट हो गया. दिस इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट. ओके, so helix and beta pleated sheet are the secondary structure of proteins. और यहाँ पे जो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं, at one end is of course the hydrogen, और दूसरे एंड में a highly electronegative element such as a nitrogen of the molecule हो सकता है. So these are the chains, or you can say these are the pleats which are connected by intermolecular hydrogen bonds. हो गया सेकेंडरी. नाउ लेट अस लुक इनटू टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, द पॉलीपेप्टाइड चेन इट फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू गिव अ वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, and this structure is a 3D structure. Okay, that is called tertiary.
और ये 3D स्ट्रक्चर ही है जहाँ से प्रोटीन फंक्शनल होता है। हाउ? बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर्स के बीच बीच ही ये पॉकेट्स ऑफ द एंजाइम एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। ओके, ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर अ प्रोटीन टू परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज एन एंजाइम। व्हाई? बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर की वजह से ही यहाँ पे वो पॉकेट्स फॉर्म्ड होते हैं विच अदर फंक्शनल स्पॉट्स फॉर एन एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे ये जो टर्शियरी खाली एक अपने आप से लपेट लेने से तो ये वैसा रहेगा नहीं। देयर हैज़ टू बी बॉन्ड्स टू कीप द वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन प्लेस। तो क्या क्या बॉन्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और इसका एक एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन, द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स। नाउ लेट अस कम टू क्वांटिनरी स्ट्रक्चर। क्वांटिनरी स्ट्रक्चर में क्या? हियर द प्रोटीन इटसेल्फ हैज more than one subunits, and those subunits are made up of polypeptide chains, where the polypeptide chains are going to have either a secondary or a tertiary structure. Example is hemoglobin. तो क्या होता है यहाँ पे? This is one unit, this is another unit, this is another unit, this is another unit, right? तो ये हो गया क्वांटिनरी। नाउ एक एक यूनिट को अगर ले, सो व्हाट इज दिस? दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे तो टर्शियरी है, इट कैन ईदर बी सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लियर है? एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन। सो यू नो कि प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोटीन के फंक्शंस को देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी क्लीन दिस एंड राइट इट फॉर यू। तो ये बन गया है हमारा एक टेबल फॉर फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे रोल, प्रोटीन नेम्स एंड फंक्शंस। सो कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। फर्स्ट वन, रोल रिसेप्टर्स, मतलब टू रिसीव सिग्नल्स, इनका काम है। कहाँ पे मिलता है ऐसे प्रोटीन्स? ऑन मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे सच मैंने कोई नाम तो नहीं लिखा है, या ऑन ऑर्गन्स। व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स दे रिसीव? फंक्शन क्या है? रिसीव सिग्नल्स। वो कोई न्यूरल सिग्नल हो सकता है या हॉर्मोन्स। ओके, फिर एंजाइम्स। वन ऑफ द एंजाइम का एग्जाम्पल इज ट्रिप्सिन। फंक्शन क्या है उनका? कैटालाइसिस। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एग्जाम्पल कोलेजन। What does collagen do? It forms the ground substance या matrix. Hormone, insulin, glucagon, thyrocalcitonin. Insulin and glucagon, they regulate the sugar level, and thyrocalcitonin, it regulates the calcium level in our blood. Transport proteins भी बहुत होता है जिन्हें channel proteins भी बोला जाता है। One such example is GLUT4. It enables transport of glucose. फिर सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्वापोरिन्स, दीज आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर goes in and out. Hemoglobin, this is mobile. Why mobile? Because it is located on the RBC. Hemoglobin is a proteinaceous structure, it carries oxygen, लेकिन वो कोई एक जगह फिक्स नहीं रहता, it is moving along with the blood. It helps in carrying oxygen. Okay? So with this we are done with amino acids as well as proteins. इसके बाद है nucleotides and nucleic acids. So nucleotides. What are nucleotides? Nucleotides is nothing but nucleoside plus phosphate. तो अब सवाल है कि what is nucleoside? How is a nucleoside formed? Sugar plus nitrogenous bases.
Now, nucleic acid in our body is of two types, DNA and RNA. तो अकॉर्डिंगली हम अगर नीचे आते आते जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड भी दो टाइप का होगा. Why? Because sugar is going to be of two types, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस. राइट, हमने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया है. राइबोस इज फॉर RNA एंड डीऑक्सीराइबोस इज फॉर DNA. सिंपल एंड इजी. पेंटोज शुगर है, ये हो गया राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस का भी बना ही देते हैं. क्लियर? ये हो गए हमारे पास दो शुगर्स. अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑफ कोर्स साइक्लिक कंपाउंड है, broadly classified into two types, purine, pyrimidine. Purine क्या है? It is a double ringed structure, और pyrimidine single ringed. So two ringed, this is one ringed. How will you remember? Purine नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा, pyrimidine नाम बड़ा, स्ट्रक्चर छोटा. So how does a purine look like? So purine is a two-ringed structure. दो rings कैसे हैं? One of the ring is hexagonal, another is pentagonal. You can say 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. ये जो skeleton of the ring है, not नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द प्लेसेस. यहाँ पे अमीनो ग्रुप है. Here you have a nitrogen and counting begins from here. The nitrogen that is next to the amino group. First, ये हो गया 1, position number 1, position number 2, position number 3, position number 4, position number 5, position number 6, position number 7, 8 and 9. 7 और यहाँ पे 9. क्लियर है? डबल बॉन्ड. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन. The purines are double ringed structure where the skeleton of the ring is formed of carbon and nitrogen. और nitrogen is present at first, third, 7th and 9th position. क्लियर है? अब आते हैं pyrimidine पे. Pyrimidine is one ringed and the structure of uracil is given in your book. Okay, it is a single ring. यहाँ पे first and third position पे nitrogen होता है. So this is the structure of uracil. So for any of the students, of course class 11 पे ही हो आप, मैंने class 12 पे भी जो चैप्टर वीडियो बनाया है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ DNA, उसमें मैंने बाकी के स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन किए हैं. ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ डज साइटोसिन या एडेनोगुआनिन लुक लाइक, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. तो ये हो गए हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर. अब ये दो आपस में कंबाइन कैसे करते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाना है ना, तो कुछ तो बॉन्डिंग का होगा. हाउ इज दैट बॉन्ड एंड व्हाट इज दैट बॉन्ड? तो हियर वी हैव द शुगर, राइट. दिस इज द फर्स्ट कार्बन. नाइट्रोजनस बेस आके इट अटैचेस टू द फर्स्ट कार्बन बाय व्हाट? a CNC और a glycosidic bond. यहाँ पे the glycosidic bond is not COC but CNC. तो ये CNC कैसे बनता है? Actually it is not C, मतलब ये नाइट्रोजन हो गया,
लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एडेनोसिन. ओके, तो ये दिस इज द 9th पोजीशन. इन केस ऑफ अ प्यूरिन जो नाइट्रोजन 9th पोजीशन पे है वो प्लस कार्बन, एंड अगर हम इसको ले ले या इस साइड को ले ले तो ये तो कार्बन 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 ही हुआ, राइट? यहाँ तो C and C, दैट इज हाउ इट फॉर्म्स अ CNC बॉन्ड हियर. क्लियर है? सो इन केस ऑफ प्यूरिन इट इज 1C and 9N, मतलब N एट द 9th पोजीशन. और अगर पिरिमिडिन हो गया तब वो सिंगल रिंग होता है. दिस इज द फर्स्ट. तो ये 3rd पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो C and C. दिस इज हाउ इट फॉर्म्स द बॉन्ड विद द पिरिमिडिन. सो इन केस ऑफ पिरिमिडिन इट इज 1C and 3N. क्लियर है? Now my diagrams are not very good and straight, तो मैं इसको straight and simple रखती हूँ. This is the ribose sugar. यहाँ पे आके एडेनिन लग चुका है. ओके, तो ये अब क्या हो गया? नाउ दिस बिकम्स एन एडेनोसिन. अब अगर यूरेसिल आके इसी पे लगता है तो क्या हो जाएगा उसका नाम? यूरिडिन. क्लियर है? तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड हो रही है, कौन से कैटेगरी के न्यूक्लियोसाइड हो रहा है? राइबो न्यूक्लियोसाइड. अगर यहीं से हम इस ओ को हटा दे तो दैट इन दैट केस इट विल बिकम डीऑक्सी एडेनोसिन. एंड यूरिडिन का तो कोई डीऑक्सी होगा नहीं, बिकॉज यूरिडिन और यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन विच इज ओनली फॉर RNA. ओके ओके, यहाँ एक बात याद है, प्यूरिन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन, एडेनाइन एंड गुआनिन. मैं यहाँ पे लिखती हूँ. थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल. ये कॉमन टू बोथ द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है. ओनली यूरेसिल इज स्पेसिफिक फॉर RNA. ये DNA में नहीं होता. क्लियर है? तो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस को डिपेंड करके आई एम गिविंग दिस यू एज अ टास्क. प्लीज ट्राई टू राइट एडेनिन प्लस शुगर. अगर एडेनोसिन होगा साइड पे डीऑक्सी एडेनोसिन. If it is guanine plus a sugar, guanosin side पे deoxyguanosin. One is ribonucleoside, another is deoxyribonucleoside. दोनों को पैरेलली रख के चलो. थाइमिन हो गया तो पे डीऑक्सीथाइमिडीन. साइटोसिन हो गया तो साइटिडीन, वहां पे डीऑक्सीसाइटिडीन. यूरेसिल के लिए खाली यूरिडिन होगा, कोई डीऑक्सी यूरिडिन नहीं होगा. प्लीज आप ऐसा एक बेस बनाइए और यहाँ पे नाम लिखिए एंड डू अ प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और इस तरह से आप खुद लिख के करेंगे तो इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू. ओके, तो हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड. अब इस पे एक फॉस्फेट लाके जोड़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. ओके, तो हमारे पास क्या है? एडेनोसिन है, यूरिडिन है. अब फॉस्फेट को लाके लगाना है. दिस इज फॉस्फेट. फॉस्फेट का सोर्स क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइट? अब H3PO4 यहाँ पे आके लगेगा कहाँ? इधर. इट कम्स एंड अटैचेस इटसेल्फ टू द 5th कार्बन एंड द 5th कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग. सो दिस इज द 5th कार्बन. और यहाँ पे यू जस्ट इमेजिन तो यहाँ पे क्या होता है? Again a molecule of water is eliminated. So we get CH2O. हो गया, ये फॉस्फेट लग गया. Now this is what? एक तरफ एसिड है, दूसरी तरफ अल्कोहल था, तो ये क्या हो गया? एक एस्टर बॉन्ड हो गया. So this is called phosphoester bond.
तो हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड था, दिस वाज द न्यूक्लियोसाइड प्लस अ फॉस्फेट. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियोटाइड. तो इनका नाम कैसे होता है? यू कैन कॉल देम एज एडेनाइलिक एसिड और अगर डीएनए के लिए बोल रहे हैं तो डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड. सिमिलरली गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, इसमें भी जब फॉस्फेट लग जाएगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यूरिडेन मोनोफॉस्फेट. सिमिलरली ग्वानिन जहाँ होगा वहाँ पे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन जहाँ पे होगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. ओके, प्लीज डू इट एज अ टास्क एंड राइट इट इन योर कॉपी. ना ये तो सारे मोनोफॉस्फेट फॉर्म हो गए. अगर इसी वाले न्यूक्लियोसाइड पे 3 फॉस्फेट ग्रुप आके अगर यहाँ पे लग जाए इंस्टेड ऑफ 1, दैट इज व्हेन इट फॉर्म्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एंड दे एक्ट एज व्हाट? दे एक्ट एज एनर्जी मॉलिक्यूल्स, राइट? सो न्यूक्लियोटाइड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो हो जाता है व्हेन दे आर इन देयर ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्स. ओके, तो हमने न्यूक्लियोटाइड बना लिया. Now let us go to nucleic acid. Nucleic acid क्या है? It is nothing but the polymer of nucleotides. तो मतलब क्या है? ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और उसमें क्या होगा? उसमें भी कुछ ना कुछ एक बॉन्ड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो इनको एक साथ जोड़ के रखेंगे. वही तो पॉलीमर है, राइट? नाउ न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये पॉलीमर बनता कैसे है? लेट अस टेक one nucleotide here. यहाँ पे हम ले लेते हैं guanine. Clear? Now this phosphate forms CH2. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ के अल्कोहल को उड़ा दिया जाता है. यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड था पहले, यहाँ पे दूसरा एस्टर बॉन्ड इसने कर दिया. दैट इज हाउ ईच एंड एवरी स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड. So how do we join the nucleotide in one strand? By phosphodiester bond between 5C and alcohol of 3C. क्लियर है? ये 5th एंड का फॉस्फेट और अल्कोहल जो 3C पे लगा हुआ होता है, वहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और इस तरह से एक एक स्ट्रैंड बनते जाता है. द पॉलीमर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ. ना आरएनए अगर हो गया तो यही पे बात खत्म. लेकिन अगर बात डीएनए की हो तब उस तरफ से भी एक उल्टा आ रहा होगा, राइट? ओके, बाय द वे इस चेन का ये वाला 5th एंड है और ये वाला 3rd एंड है. अब जब कभी भी न्यूक्लियोटाइड लगना हो वो हमेशा 3rd एंड से आके लगते हैं. क्लियर है? ऊपर से आके नहीं लगता. इट इज ऑलवेज 5:3 डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में हमेशा वो एक्सपैंड होता है, यहाँ से जुड़ते जुड़ते जाएगा. नाउ लेट अस कम टू द अदर स्ट्रैंड इन केस ऑफ डीएनए. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आई होप आई एम एबल टू मिला पाऊँ, बस वही एक चैलेंज है. एडेनिन के साथ थाइमिन, राइट? और यहाँ पे फॉस्फेट है CH2 गुआनिन के साथ साइटोसिन. तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं because you have to keep the strands together, right? और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्लियर है? तो इसका अगर पोलैरिटी इस तरफ 5 डायरेक्शन हो, इसका बिल्कुल एंटी पैरेलल या उल्टा होगा. यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है तो ये इसका 5 एंड हो गया, ये इसका 3 एंड हो गया. अब ये वाला जब एक्सटेंड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स इस तरफ से आते जाएंगे. क्लियर है? तो इससे डीएनए के बारे में क्या पता चलता है? डबल स्ट्रैंड होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है. एडेनाइन विल ऑलवेज बेस फॉर्म अ बॉन्ड विथ थाइमिन, गुआनिन विथ अ साइटोसिन, प्यूरिन ऑलवेज विथ अ पिरिमिडिन. कभी भी आमने सामने प्यूरिन प्यूरिन या पिरिमिडिन पिरिमिडिन नहीं होता.
This is the rule of complementarity and it is strictly followed. 2 hydrogen bonds here, 3 hydrogen bonds here. Clear है? और DNA ऊपर से क्या? DNA is a right side called helical molecule. Okay? और ये एक जो है, this plane of the nucleotide, they are stacked one above the other like staircases. Okay? ये एक बॉन्ड हो गई, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और एक एक कॉइल में देयर आर 10 बेस पेयर्स. क्लियर है? ये 5 हो गया तो ये 3, फिर ये 3 हो गया तो ये 5. क्लियर? एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, हाउ आर न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म. अब ये स्ट्रैंड का जो बैकबोन है, नाउ लेट अस कम हियर अगेन. This is made up of sugar and phosphate, sugar and phosphate, sugar and phosphate, right? तो यहाँ पे सारे sugar phosphate is forming the backbone. और ये strand को how is it held in place? By phosphodiester bond. Okay? बाप रे, इतना गंदा हो चुका है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. क्योंकि एक अगर न्यूक्लियोटाइड को हम ले ले तो फॉस्फेट जैसे, ओके ये वाला न्यूक्लियोटाइड नहीं चलेगा. ओके फाइन, एक अगर न्यूक्लियोटाइड को ले ले तो फॉस्फेट पहले से ही बॉन्ड किया हुआ था बाय एन एस्टर बॉन्ड. अब नाउ फॉस्फेट इज फॉर्मिंग एस्टर बॉन्ड ऑन बोथ द साइड्स, राइट? इधर भी इधर भी. दैट इज हाउ इट इज फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज seen in the backbone of the strand? So what kind of the bond is seen in the backbone of the strand? Phosphodiester bond. Between 5 and 3C. Clear है? और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर की ओर प्रोजेक्ट किए हुए होते हैं. लाइक इस तरफ एडेनाइन है तो थायमिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, और बीच में बॉन्ड्स. ओके? क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? So with this we are done with the last macromolecule of your chapter biomolecules. इसके बाद enzyme रह जाता है and I am going to make a separate video for enzyme. Okay? So I hope आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है, समझ में आया है, and please don't forget to subscribe to the channel for those who have not subscribed, and don't forget to give a like to this channel. Your interaction will give me the motivation to improve upon myself, okay? And the more I improve on myself, the better the content will be for you. So ये एक mutual relationship हो जा रहा है, right? आप मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं आपके लिए कुछ करूँगी. So again, I request you all to kindly subscribe to the channel, give a like to this video and share it with your friends. And I'm going to see you soon with a video on enzymes. Till then, take care of yourself, study hard. Bye.